क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हिरन। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी धौलगिरी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी सन 2000 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था 1992 में लागू हुई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी,
ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी चंपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, तिरंगे झंडे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए साहस और बलिदान को, ऑप्शन बी शांति और सत्य को, ऑप्शन सी विकास और कृषि को, ऑप्शन डी ज्ञान और शक्ति को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साहस और बलिदान को। भारतीय तिरंगे में जो केसरिया रंग होता है वो साहस और बलिदान को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। मानव शरीर में रक्त की शुद्धि गुर्दा करते हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी विष्णुदत्त। तो इसका उत्तर है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन डी सरस्वती नदी के किनारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन बी 3 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन सी 4 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन डी 5 वर्ष के अंतराल पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के अंतराल पर। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, अशोक का प्रसिद्ध सिर स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी राजगीर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में। अशोक का प्रसिद्ध सिर स्तंभ सारनाथ में स्थित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर की कार्य क्षमता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी
मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी गीगाहर्ट्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की कार्य क्षमता मापने की इकाई गीगाहर्ट्ज है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जन गण मन किसने लिखा था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1950 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1911 में। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दूध में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी मियोसिन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कैसीन। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वरुण गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एम स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25। शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका और रूस, ऑप्शन सी फ्रांस और ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान और चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और रूस। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी चीन को, ऑप्शन डी कोरिया को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जापान को। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागल बांध,
ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947 को, ऑप्शन बी 1950 को, ऑप्शन सी 1952 को, ऑप्शन डी 1965 को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1965। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना सन 1935 को हुई थी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता संग्राम शब्द का सबसे पहले उपयोग लोकमान्य तिलक ने किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वामेजी नायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वामेजी नायक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वामेजी नायक थे। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी आगरा में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। भारत का लाल किला दिल्ली में स्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1992 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1950 में। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1950 में हुई थी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का बेस्ट स्पीड मेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी डूरंडो एक्सप्रेस, ऑप्शन डी मेल एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डूरंटो एक्सप्रेस। भारत का बेस्ट स्पीड मेल डूरंटो एक्सप्रेस को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को केसर का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन सी
राजस्थान को, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर को। भारत में जम्मू कश्मीर को केसर का बाग कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1857 में। भारतीय सेना की स्थापना सन 1857 में हुई थी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी कुश्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हॉकी। भारत को सर्वप्रथम हॉकी खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक खेल की बात हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन बी सभी बच्चों को शिक्षा, ऑप्शन सी केवल प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी बच्चों को शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 41। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा राज्य भारत है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कौन थे? ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी देवानंद, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिलीप कुमार। भारतीय सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 43। गांधी जी का पथ पर किसने सबसे अधिक चलने का प्रयास किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। गांधी जी का पथ पर सबसे अधिक चलने का प्रयास महात्मा गांधी जी ने किया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय गैंडा किस राज्य का राज्य पशु है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। भारतीय गैंडा बिहार राज्य का राज्य पशु है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी वामीजी नायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वामीजी नायक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष वामीजी नायक थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी भारतीय महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1920 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा देश किसका है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृष्ण पक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शुक्ल पक्ष, ऑप्शन बी पूर्णिमा के बाद का पक्ष, ऑप्शन सी अर्धमास, ऑप्शन डी अमावस्या से पहले का पक्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्णिमा के बाद का पक्ष। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी बरेली आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दांडी मार्च। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान नमक सत्याग्रह के रूप में दांडी मार्च प्रसिद्ध हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 53, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजसमंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कच्छ। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का माउंट एवरेस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट कश्मीर, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। भारत का माउंट एवरेस्ट नंदा देवी को कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 55, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 440, ऑप्शन डी 425। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 395। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बॉलीवुड, ऑप्शन बी बॉलीवुड, ऑप्शन सी टॉलीवुड,
ऑप्शन डी डॉलीवुड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बॉलीवुड। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी हिमालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव अंटार्कटिका को कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी नदी विकास, ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाहों का विकास, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समुद्री बंदरगाहों का विकास। सागरमाला परियोजना समुद्री बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य का संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। भारतीय गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 62। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 64। किस भारतीय राज्य को भारत का अनाज घर कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन बी पंजाब को, ऑप्शन सी बिहार को, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब को। पंजाब को भारत का अनाज घर कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1921 को, ऑप्शन बी 1922 को, ऑप्शन सी 1930 को, ऑप्शन डी 1942 को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1930 को। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930
में किया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए नायग्रा फॉल्स, ऑप्शन बी एंजल फॉल्स, ऑप्शन सी विक्टोरिया फॉल्स, ऑप्शन डी काइटोर फॉल्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। भारतीय रेलवे का संचालन किस सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रेलवे मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे निगम, ऑप्शन सी रेलवे बोर्ड, ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे का संचालन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी लाहौर में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मुंबई में हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खगोल शास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत से, ऑप्शन बी ग्रीक से, ऑप्शन सी लैटिन से, ऑप्शन डी अरबी से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीक से। खगोल शास्त्र शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 71। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72। भारतीय सशस्त्र बल में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी भारतीय कोस्ट गार्ड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना। भारतीय सशस्त्र बल में सबसे बड़ा अंग भारतीय सेना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कन्हैया कुमार किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। कन्हैया कुम्हार बिहार से संबंधित हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल में उत्कृष्टता में, ऑप्शन बी साहित्य में योगदान में, ऑप्शन सी समाज सेवा योगदान में, ऑप्शन डी सभी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। भारत रत्न पुरस्कार इनमें से किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में पहले राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया था? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी दिल्ली को, ऑप्शन डी चंडीगढ़ को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता को। भारत की राजधानी के रूप में सबसे पहले कोलकाता को चुना गया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नदियों का संगम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जलप्रपात, ऑप्शन बी नदी तट, ऑप्शन सी त्रिवेणी संगम, ऑप्शन डी धारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी त्रिवेणी संगम। नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। युद्ध के देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी भीम को, ऑप्शन सी शिव को, ऑप्शन डी हनुमान को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिव को। युद्ध के देवता भगवान शिव को कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 81। भारत का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी गगनयान, ऑप्शन डी सूरज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। भारत का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सेना प्रमुख। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। सभी सशस्त्र बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 83। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन डी पंजाब का। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश का। मोनाल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी सूर्यनगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तिरुपति। भारत का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी का है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 85। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत का प्रमुख योगदान किसने दिया था?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस राज्य से बहती है? ऑप्शन ए कर्नाटक से, ऑप्शन बी तमिलनाडु से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी उड़ीसा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सी.के. नायडू, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी.के. नायडू। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले टेस्ट कप्तान सी.के. नायडू थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी कर्नल सी.के. नायडू पुरस्कार, ऑप्शन सी पद्मश्री पुरस्कार, ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार। भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। अगला प्रश्न है लाल किला किस वर्ष बना था? ऑप्शन ए सन 1600 में, ऑप्शन बी सन 1628 में, ऑप्शन सी 1757 में, ऑप्शन डी 1857 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1628 में। भारत का लाल किला सन 1628 में बना था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950 को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। भारत में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा आयोग जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति चुनाव आयोग, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। किसी भी चुनाव में चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूर्यकांति भारतीय कला का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी साहित्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्रकला। सूर्यकांति भारतीय कला का एक चित्रकला का रूप है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तकें किस भारतीय लेखक की प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी श्री अरविंदो, ऑप्शन डी विजय दान था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। पुस्तकें प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कृति है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 95। भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? ऑप्शन ए, मुंबई से पुणे। ऑप्शन बी, दिल्ली से कानपुर। ऑप्शन सी, मुंबई से ठाणे। ऑप्शन डी, दिल्ली से मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से ठाणे। भारत में पहला रेलवे मार्ग मुंबई से लेकर ठाणे तक था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कांची का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, भगवान शिव से। ऑप्शन बी, भगवान विष्णु से। ऑप्शन सी, भगवान राम से। ऑप्शन डी, भगवान कृष्ण से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु से। कांची का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भगवान विष्णु जी के साथ जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संसद। ऑप्शन सी, संविधान सभा। ऑप्शन डी, राज्यसभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संसद। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत किस प्रकार की कला है? ऑप्शन ए, नृत्य। ऑप्शन बी, संगीत। ऑप्शन सी, चित्रकला। ऑप्शन डी, साहित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संगीत। कर्नाटक संगीत संगीत की एक कला है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय लोक कला का प्रसिद्ध रूप पैठनी किस राज्य की कला है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल की। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है अल्फ्रेड हॉल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, दिल्ली में। ऑप्शन बी, मुंबई में। ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। ऑप्शन डी, जयपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अल्फ्रेड हॉल मुंबई में स्थित है।